ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी और कल बहुत धूमधाम से रक्षाबंधन पूरे भारत में मनाया गया जी। और विदेशों में भी जो अपने भाई बहन रहते हैं वो भी वहाँ रक्षाबंधन मनाते हैं। तो काफ़ी ये रक्षा सूत्र जो पवित्रता का बाबा देता है, तो बहन भी आज भाइयों की रक्षा के लिए खास सूत्र बांधती है। तो स्वयं की भी रक्षा करनी है, दूसरों को भी करनी है और विकारों से आत्माओं को बचाना है। ये खास रक्षाबंधन का महत्व है। और बाबा ने आज भी कहा है सत्व प्रधानता के ऊपर कि आत्मा भी सत्व प्रधान तभी बनती है जब उस सर्वशक्तिवान पतित पावन परमात्मा को जब याद करती है, तभी वो भी सत्व प्रधान बनती है। तो भी आज खास बाबा ने पाल भाई पूरी मुरली याद के ऊपर चलाई है। जैसे बाबा आज बोलते कि कामकाज करते हुए भी एक बाप की याद में रहो, चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी। बाबा ने खास आज बाबा ने बोला है। तो कई बच्चे बाबा ने बोला है कि पाप का डिसरिगार्ड भी कर देते हैं क्योंकि बोलते हैं हमें फुर्सत नहीं याद की। तो ये बोलना भी खुद का भी डिसरिगार्ड है और बाप का भी डिसरिगार्ड है। और बाबा बोलते बाप को प्यार से याद करना है, बाबा का रिगार्ड करना है। तो इस तरह बाबा ने पाल भाई आज की मुरली याद के ऊपर चलाई। तो आप थोड़ा डिटेल बताएंगे आज की मुरली के ऊपर। ओम शांति ईश्वर भाई। आज 20 अगस्त 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने खास बोला है, एक तो 84 का चक्र का ज्ञान समझाते हैं। यह तो एक नॉलेज है, बाबा ने कहा जी, जो बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारणा करते आए हैं। यह बिल्कुल सहज है, यह कोई नई बात नहीं जी। लेकिन बाप कहता है इस ज्ञान से भी ऊंची बात है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है जी। योग अक्षर मशहूर है, परंतु यह है याद की यात्रा जी। श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं तो वह याद रहता है। अभी तुम जानते हो रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो जी। बाबा ने कहा उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं, वापस घर में आ जाते हैं, लेकिन यह वह यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है, अर्थात हम आत्माओं का जो घर है वहां जाकर रहना है। फिर बाबा ने कहा मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे समझते हैं, समझते नहीं है कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं, कोई नहीं करते हैं। या कोई देखने की चीज तो है नहीं, खुद ही समझ सकता है कि मैं याद करता हूँ या नहीं करता हूँ। याद की अवस्था में मैं कहाँ तक रहता हूँ, कहाँ तक मैं कायम रहता हूँ, या तो खुद ही जाने, बाबा बोलता है। युक्ति बाबा बहुत बताते हैं, कल्याणकारी बाबा ने समझाया है। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो जी। जैसे आज बाबा ने पहरे वाले बच्चों का मिसाल दिया, चक्कर लगाते रहते हैं, पहरा करते हैं, तो याद में रहना बड़ा समझ है। बाप की याद में रहो और चक्कर लगाते रहो, याद की यात्रा में ही आए और जाए। जैसे पादरी लोग पैदल करते हैं, इतना साइलेंस में जाते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज कहा है जो पहले सतो प्रधान बनते हैं वही राम राज्य में पहले आते हैं, तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है जो सतो प्रधान बनने वाले हैं। बाबा ने कहा आते जाते अथवा बैठ एक पन दो कार्य करो। पहरा वाले को बाबा ने याद किया, बाप को याद करो, कर्म करते बाप को याद करते रहो। पहरे वाले को तो सबसे जास्ती फायदा है, चाहे रात हो या दिन। उन्हों के अगर यह याद करने की आदत पड़ जाए तो यह सर्विस बहुत अच्छी है। पहरा का पहरा भी होगा और याद की यात्रा होगा। पहरा मतलब सिक्योरिटी। बाबा ने कहा तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं रहेंगे। इसलिए लोग मधुबन जितना बाबा के घर में आते हैं सब गोरख धंधों से मुक्त होकर के याद करते हैं, वह बाहर में नहीं रह सकते, इसीलिए बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तो बाबा कहता है एकांत में जाकर पहाड़ी पर बैठ जाओ, चाहे एक जाओ चाहे 2-3 जाओ, यहाँ चांस बहुत अच्छा है। यह मुख्य है ही बाप की याद में रहने का। अभी तुम समझते हो इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप को याद कर दिखलाओ जी। समझ में आया? बिल्कुल। अब बाप कहते हैं चार्ट रखवा। चार्ट के लिए बाबा बोला चार्ट रखो। थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं, बाबा बोलता है चार्ट कोई थोड़ा बहुत लोग ही रखते हैं जी। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं, एकांत बहुत अच्छी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इनको ही योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत, शक्ति, योग को बल कहा जाता है जी। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो वह शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो मेरी शक्ति मिलती जाएगी।
क्योंकि तुम तमो प्रधान बन गए, शक्तिहीन हो गए। जी। अभी फिर बाप को याद करके शक्ति लेना है। तो अपने आप से पूछना है हमारा चार्ट कैसा रहता है। तो बाप सब बच्चों को कहता है याद की यात्रा है मुख्य, याद से ही पाप कटेंगे। भले कोई सावधान करने वाला ना हो तो भी बाप को याद कर सकते हो। हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम भी देना है। दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक चाहिए। तुम्हारे पास चित्र तो है, बैज भी है, यह बड़ी अच्छी चीज है। क्या बैज? बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। वह लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं लेकिन शिव उनके ऊपर नहीं होता है, ऊपर में शिव दिखाते नहीं। शिव को न जानना के कारण भारत का बेड़ा गर्क हुआ है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को सत्व प्रधान बनने का ओना बहुत रखना है, इसमें बच्चे गफलत करते हैं। माया भी याद की यात्रा में ही विघ्न डालती है। बाप बिगर 84 का चक्र कोई समझा न सके। पिछाड़ी में कोई भी याद ना आए सिवाय बाप के। बाप डायरेक्शन तो पूरा देते हैं, मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो, सिर्फ बैच पर समझाओ। कोई के पास ऐसे अर्थ वाले मेडल नहीं होते, बाबा कहता है, अर्थ सहित। जी। बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो, जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है, भल लेटे हुए रहो। कोई को फिर नींद आती है तो सो जाता है, बाबा बोलता है लेटे हुए बाप को याद करते रहो, बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि बहुत कमाई है। तो बाप समझाते हैं मूल बात है बाप की याद। तुम्हारे कैरेक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे, परंतु माया बड़ी दुस्तर है। बराबर। घर में रहने वालों को भी इतना कदर नहीं रहता है याद का, जितना बाहर से आते हैं उनको कदर रहता है। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कई बच्चियां लिखती हैं बाबा को पत्र, बाबा घर वाले शादी के लिए तंग करते हैं। तो बाबा समझ जाता है इसमें ताकत नहीं है, ये रीढ़ बकरी जैसे है, भेड़ बकरी। अरे अपने हाथ में है अपने जीवन को बचाना। जी। दुनिया में तो अनेक प्रकार के दुख हैं। शादी बाबा बोलता है काम कटारी चलाना अर्थात दुख देना। तो दुख में क्यों पड़ते हो? बाबा तो सहज युक्ति बताते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे महान भाग्यशाली हो जो साहबजादे बने हो। बाप कितना ऊंचा बनाते हैं फिर भी बाप को गाली देते हैं, सो भी कच्ची गाली। कुत्ता में है, बिल्ली में है, कच्छ में है, मच्छ में है। इस तरह जानकारी ना, अज्ञान है। मतलब बुद्धि इतनी तमो प्रधान हो गई है कि दोष उनका नहीं है, उनको ज्ञात ही नहीं ना भगवान, विवेकहीन हो गए हैं पूरा। इतने तमो प्रधान बने हैं जो बात मत पूछो, इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे। बाबा ने कहा कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मजा आएगा। बाबा ने कहा भल भाषण में होशियार है, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं। यह भी जैसे डिसरिगार्ड है, अपना ही डिसरिगार्ड करते हैं। शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता नहीं। ऐसे कोई कह ना सके कि हमको फुर्सत ही नहीं याद करने की, बाबा मानेंगे नहीं। अगर कोई कहता है कि मेरे को बाबा को याद करने का फुर्सत नहीं है, तो बाबा कहता है वो अपना ही डिसरिगार्ड करता है और बाबा का भी करता है। बाबा मानेंगे नहीं। स्नान पर भी याद कर सकते हो, भोजन करते समय बाप को याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है। जी। सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी नहीं बनना है, योग में भी बनना है। तो बाबा ने आज कहा खास चलते फिरते काम काज करते बाप को याद करो, घर को याद करो, इसमें ही बहादुरी है। फिर बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। चार्ट रखने के लिए आज बाबा बोला याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है, एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करना है। बाबा ने कहा सतो प्रधान बनने का ओना रखना है, गफलत नहीं करना है। जी। अहंकार में नहीं आना है, सर्विस का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया है सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहने वाले डबल लाइट भाव। बाबा ने कहा बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। यह तन भी मेरा नहीं, तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या रहा। आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है रूहानियत से रोब को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। रूहानियत से रोब को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। जो रूहानियत में रहता है,
रूहानियत एक तरफ है देही अभिमानी स्थिति, एक तरफ है रोप देह अभिमानी स्थिति। तो शरीर की स्मृति से तब गलेंगे जब रोप समाप्त होगा, रूहानियत में आएंगे, रोप खत्म होगा तो ऑटोमेटिक शरीर की स्मृति से मुक्त हो जाएंगे। वही फिर सच्चे पांडव है, बाबा ने कहा। जी ठीक है ईश्वर भाई जी।